हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज क्लास भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने एसआई के चैप्टर से शुरुआत की है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से शुरुआत की है। यह हमारा क्लास नंबर दूसरा है। इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक बातों को समझा था। आज हम एसआई के 30 ऐसे सवालों को देखेंगे जो कि इस बार एसएससी एमटीएस एंड हवलदार में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी में भी इस बार साधारण ब्याज के इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन रहने की पूरी उम्मीद है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 30 सवालों में हम बहुत सारे टाइप को सीखेंगे और एसआई के क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे, एकदम निश्चित तौर पर यहीं से बनेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद इसका हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि किसी राशि को 6.25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करने से इन वर्षों में उस पर प्राप्त मिश्रधन जो है मूल राशि का 11/8 गुना है। तो एन का मान हमें बताना है। ठीक है, देखिए ये सारे एमटीएस एंड हवलदार में इसी बार, मतलब जो एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, शायद 7 जुलाई से स्टार्ट था, वहीं मतलब उसी के क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को हटाते हैं और इसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 से सॉल्यूशन जो हमारा है, क्वेश्चन बोल रहा था किसी राशि का 6.25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करने से इन वर्षों में उस पर प्राप्त मिश्रधन जो है, मूलधन का जो मान लीजिए अमाउंट है और पी है। देखिए अमाउंट है और पी है, यहाँ रख देते हैं। देखिए मूलधन का 11/8 है। अगर मान लीजिए मूलधन हमारा 8 है, मूलधन हमारा 8 है, तो मिश्रधन कितना है, 11 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें जो हमारा आर दिया है 6.25%, तो हमें एन का मान यानी कि टाइम बताना है। अब देखिए 3 का ब्याज बढ़ा है ना, 3 का ब्याज बढ़ा है कितना पर, 3 का ब्याज बढ़ा है हमारा 8 पर। ठीक है, और कितना परसेंट रेट है, तो 6.25%। ये कैसे है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, तो टाइम का फॉर्मूला होता है कि ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन गुने समय। 6 देखिए 6 16 छः का 96, 16 में कट जाएगा 8 से 2, यानी कि 3 दूनी एन बराबर 6 वर्ष में जो है 8 रुपया मूलधन जो है 11 रुपया हो जाएगा मिश्रधन 6 वर्ष में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 7 वर्ष में 24,000 और 12 वर्ष में 32,000 हो जाती है। प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर बताना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें रेट बताना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 7 वर्ष में कितना है, 7 वर्ष में हो जाती है 24,000। ठीक है, और 12 वर्ष में 32,000। ठीक है, तो देखिए 7 वर्ष में 24, 7 वर्ष में 24 यानी कि 5 वर्ष में कितना बढ़ा है, तो 32 में से हम 24 को घटा लेंगे। देखिए 7 वर्ष में जब 24 है और 12 वर्ष में 32 है, तो 5 वर्ष में 32 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8,000। 5 वर्ष में 8,000। ठीक है, तो 8,000 जब आ गया तो एक साल में कितना आ गया, 4,000। एक साल में 8 यानी कि 1,600 रुपया, 16×5 = 80, 1,600 रुपया। और बोला रेट बताना है हमें, तो देखिए 7 वर्ष में 24,000 हुआ है, तो 7 वर्ष में ब्याज कितना आएगा, 16×7 = 112, यानी कि 11,200 रुपया आया होगा। तो हम मूलधन में से, अगर मिश्रधन में से 24,000 में से 11,200 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मूलधन। मूलधन 0 0 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 2 में से यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 12,800 रुपया हमारा आ गया मूलधन। ठीक है, अब 12,800 जो हमारा मूलधन आया, अब हमें रेट बताना है। तो एक साल में ब्याज कितना है, 1,600 रुपया, उसका मूलधन कितना है, 128,000 इंटू 8, यही हमारा रेट आ गया। एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज अब बटे मूलधन अगुना समय। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 7 कितना होता है, 16 8 128, 16 8 पूरा कट जाएगा, 16 7 112, 16 8 128। 8 में हम 100 से भाग देंगे, तो देखिए 100/8 यानी कि 12.5% जो हमारा आ जाएगा, ये हमारा रेट आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए समझिएगा। देखिए स्वयं की दुगनी यानी कि पी जो है और अमाउंट, अगर मूलधन 1 रुपया है तो अमाउंट 2 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें टाइम बताना है। तो देखिए टाइम, ब्याज कितना बड़ा है, एक ब्याज बड़ा है, ब्याज ब्याज देखिए ब्याज, यहाँ से टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन कितना है हमारा 1 और गुना रेट कितना है 25, यानी कि 25 चौके 100। 4 वर्ष में जो है राशि जो है दुगनी हो जाएगी, 4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन 4 क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। करुण ने वरुण से 12,000 और तरुण से 15,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है, यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को 1680 का ब्याज दिया तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में वह तरुण को कितना ब्याज देगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए वरुण को मतलब जो है करुण वरुण को 1680 रुपया देता है, 1680 रुपया देता है 2 वर्ष में। तो देखिए R/T%। ठीक है, देखिए 12,000 का, देखिए करुण ने वरुण से 12,000 रुपया लिए थे, जिसमें 1680 रुपया वो लेता है। 1680 जब वो लेता है ब्याज, 1680 कितना पर लेता है 12,000 पर। ठीक है, 12,000 पर और गुना 100, 100 बोल रहे 2 वर्ष। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, देखिए कटाइए 12 एकम 12, 4 8 12 चौक 48, 2 से 7, यानी कि यहाँ से रेट आ गया हमारा 7%। और बोलिए वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली गई, यानी देखिए अब यहाँ से जब हमारा रेट आ गया 7%, तब 15,000 रुपया है और 2 वर्ष है, तो 15,000 का जब हम 14% निकालेंगे, यानी कि R/T%, 14%, यहाँ से हमारा 0 0 0, 14 5 70, 14 एकम 14, 7 21, 2100 रुपया जो है अब कौन सा देता है, तरुण को कितना ब्याज देगा, यानी कि करुण जो है तरुण से 15,000 रुपया लिया था और रेट 7%, 2 वर्ष में 2100 रुपया देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक और मेथड से इसको बनाइए, 3,000 ये अधिक लिया है, 3,000, तो 3,000 देखिए 3,000 जब अधिक लिया है तो 3,000 पर वो कितना परसेंट अधिक देगा, 7 दूनी 14% अधिक देगा। ठीक है, 3,000 का 14% कितना होता है, 0 0 14 तिया 42, 420 रुपया अधिक देगा। तो पहले 1680 दिया था, अब 420 और अधिक देगा, यानी कि 2100 रुपया देगा। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, शॉर्ट मेथड। देखिए कैसे, 12,000 से 15,000, ठीक है, यानी कि 3,000 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया है, 3,000 अधिक दिया है। अगर ये भी 12,000 देता तो ये भी ब्याज 1680 रुपया देता, लेकिन 3,000 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया है और 2 वर्ष के लिए 7% के रेट से, यानी कि 14% एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि 420 रुपया और एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। तो इसको 1680 दे रहा था, तो 1680 और 420 जोड़ देंगे तो 2100 रुपया देगा। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, जो कि थोड़ा शॉर्ट में पड़ेगा। शॉर्ट कुछ नहीं है, बस वहीं आपको दिमाग लगा देना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें टोटल 30 सवाल है, लेकिन यहीं से एसआई के क्वेश्चन एकदम निश्चित पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए कितना है, 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2,000 पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये एकदम आसान है। तो 2,000 इंटू 4 इंटू 10 और बटा में 100, बटा में कितना हो जाएगा 100। 1 मिनट, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2,000 बटा 4 बटा 100, देखिए 0 0 0 0, 20 चौके 80, यानी कि 800 रुपया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 6,000 की धनराशि पर 8.4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में अर्जित ब्याज की धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, 5 वर्ष में अर्जित ब्याज की धनराशि। देखिए 6,000 की धनराशि है, जो हमारा पी है वो कितना है 6,000 रुपया है। ठीक है, और जो हमारा आर है, आर कितना है 8.4% है और टाइम दिया है 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज की धनराशि यानी कि ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला था PRT/100, यानी कि 6,000 इंटू 8.4 इंटू 5 और बटा में 100, 1 0 1 0, यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0। अब देखिए 6 5 30 और 84 तिया 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, यानी कि
2520 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। 2520 इसमें भी दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। अब देखिए यहाँ से जो राशि समान है तो एकदम अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं, 5 दूनी 10%, 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए, 5 दूनी 10% अनुपात, यहाँ 10% और 2 वर्ष, 10 दूनी 20%, इसी का अनुपात निकाल देंगे तो अनुपात आ जाएगा 1:2, क्योंकि यहाँ जो राशि है राशि से राशि कट जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 25 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, इससे पहले एक बनाया है। देखिए पी जो है पी और ए यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट कितना 6 गुनी हो जाती है, 1 से 6 हो जाती है, ठीक है। 25 वर्ष का टाइम निकालना है, यहाँ रेट निकालना है। तो देखिए कितना का हमें ब्याज मिला, 5 का ब्याज मिला, तो ब्याज इंटू 100 अपन मूलधन कितना है 1, अगुना समय कितना है 25, 25 चौके 100 यानी कि 5 चौके 20% का हमारा रेट आ गया। रेट कितना आ गया 5 चौके 20%। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम निश्चित रिपीट होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम पूरा बढ़िया से ध्यान में ले लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि पेज नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चाहे यहाँ स्पेस है यहाँ देख लेंगे, चलिए ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताना है, ठीक है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताना है, तो यहाँ से देखिए पी है और ए है, 3/2 गुनी, 3/2 गुनी यानी कि अगर ये 2 होता है, ठीक है, ये अगर 2 होता है तो ये 3 होता है। तो यहाँ से देखिए 1 का ब्याज मिला, रेट बताना है हमें, 1 का ब्याज मिला है कितना पर, ब्याज गुना 100, अब बटा मूलधन कितना है 2, और देखिए 2 वर्ष दिया है यानी कि 2 दूनी 4, 25 यानी कि यहाँ रेट आ गया हमारा 25% आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने से एक राशि 20 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो दिए जाने वाले वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन है, तो सेम मेथड से ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल है और अमाउंट है कितना हो जाता है 1 से 5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्याज कितना मिला 4 ब्याज गुने 100, अब बटा मूलधन कितना है 1, अब गुना टाइम कितना लग रहा है 20, तो 20 5 6 यानी कि 5 चौके 20% हमारा जो हो जाएगा रेट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, पेज प्लॉट लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक धनराशि जब साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज दर से निवेश की जाती है तो वो 2 वर्षों में 26,000 हो जाती है, ठीक है। तो इन 2 वर्ष के दौरान अर्जित साधारण ब्याज कितना है। देखिए ये 26,000 रुपया हो जाती है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है। तो देखिए मूलधन हमेशा जो होता है हमारा, क्वेश्चन दे, मूलधन हमेशा जो होता है हमारा 100% पर होता है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन है मूलधन हमारा 100% पर होता है एकदम, ठीक है। तो यहाँ देखिए 15% और 2 वर्ष यानी कि 30% और प्लस 100% यानी कि इसका मान जो हमारा दिया है 26,000 दिया है, क्योंकि देखिए 15% के रेट और 2 वर्ष में जो राशि बढ़कर 26,000 हो जाती है। तो यहाँ देखिए 130% का जब वैल्यू हमारा 26,000 रुपया दिया है, 26,000, ठीक है। एक मिनट ठीक है अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम 100% यानी प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए 26,000 बटा 130 इंटू 100, ठीक है। एक मिनट 100, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, 2,000 यानी कि 100% बराबर कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। 20,000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है।
तो अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के दौरान अर्जित साधारण ब्याज, तो 20,000 का जो हम यहाँ से भी हम चाहते तो बिना प्रिंसिपल निकाले 30% का वैल्यू निकाल सकते थे। तो अब इसका हम 30% निकाल देंगे। 20,000 का जो हमारा ब्याज निकालना है तो 15 × 2 यानी कि 30 और बटा में 100, 1010, 3 दूनी 6, 6,000 रुपया हमारा रेट आ जाएगा। अगर हम देखिए 130% का वैल्यू जब 26,000 दिया है तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट 30% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट ये हमारा ब्याज हमारा यही है R/T% जो होता है, मतलब R%/T जो होता है यही हमारा रेट होता है। एसआई इसी पर लगता है, रेट और टाइम पर, जितना जितना दर से दिए हैं और जितने समय के लिए दिए हैं उसी पर हमारा ब्याज बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर यह राशि 4800 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी है? ठीक है, निवेश की गई राशि कितनी है, देखिए यहाँ समझते हैं इसको। क्वेश्चन है कि जब साधारण ब्याज पर 10%, ठीक है, 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो वह राशि 4800 हो जाती है। यानी फिर से देखिए, तो राशि बताना है कि 100%, यहाँ की जो अब 4800 दिया है, 4800 जो हमारा दिया है 10 दूनी 20 यानी कि 120% का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 0 गया, 12 चौक 48, 400 और 400 दही है 4000, यानी कि 4000 हमारा मूलधन था। यानी कि 100% हमारा मूलधन होता है, 120% का मान दिया था 4800, एकदम एक लाइन में। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके जीडी में भी पूछेगा, एकदम सेम, इस बार ऐसा ही पैटर्न रहने का उम्मीद है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 2400 की राशि 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 504 है तो ब्याज दर ज्ञात करना है। अब देखिए 504 है 3 वर्ष में, तो इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम रेट बराबर निकाल देंगे, ब्याज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इंटू समय, कटाइए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 3 से कट जाइए, 16 3 48, 16 8 24। अब देखिए 24 से कटेगा, 12 से कटाइए, 12 से 2 मात में 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 2 से कटाइए, आर बराबर कितना आ गया 7%, 7%, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसमें सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, 2400 की धनराशि 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है और प्राप्त साधारण ब्याज 1152 है। जब वही धनराशि R+8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 3 वर्ष के बाद मिश्रधन बताना है। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष बाद हमें मिश्रधन बताना है। इसमें देखिए कुछ है नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या है, कि 2400 की धनराशि है 4 वर्ष के लिए 8% की रेट पर दी जाती है तो साधारण ब्याज 1152 होता है। ठीक है, अगर देखिए 8% के रेट पर यहाँ भी दिया जाता तो 1152 ही आता, लेकिन यहाँ देखिए 8% अधिक दिया गया है। ठीक है, 8% अधिक दिया गया है, यानी कि 8 चौके 32% जो है 1152, देखिए जो है यहाँ 8% के हिसाब से 4 वर्ष और अधिक जाएगा, यानी कि 2400 का 32% इसमें और अधिक ब्याज जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्रधन अब बताना है। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, 1 मिनट समझिए इसको, यहीं बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए 2400 4 वर्ष, यहाँ से पहले आर का वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारा जो देखिए जो एसआई दिया है 1152 दिया है, 1152। ठीक है, इसमें देखिए 100 अब बटा आर का वैल्यू निकालना है, यानी कि आर से, तो यहाँ देखिए हमारा मूलधन है 2400 यहाँ मूलधन है हमारा, और टाइम कितना है 4 वर्ष, यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा, 00 से 00 गिर गया, 12 से देखिए कटेगा, 4 5 2 7 कट जाएगा, 12 से कटाइए, 12 देखिए 12 से 2 मार्क में, और 12 से देखिए 12 छक 72, 12 से 84, 12 बटे 96, 92 108, 92 108, 7 2 12 छक 72, 2 से कटाइए, 4 दूनी 8 और 8 देखिए 8 12, यहाँ से 12, यानी कि रेट आ गया हमारा 12%। ठीक है, यहाँ से हमारा रेट कितना आ गया 12%। अब देखिए अब बोल रहा है कि धनराशि पर रेट जो है 8% बढ़ जाएगा, यानी कि R+8%, तो 3 वर्ष का, तो 2400 का, अब देखिए क्वेश्चन जो है 2400 का जो हमें निकालना है, 12 और 8, यहाँ R+8% हो गया, यानी कि 12 और 8 20%। ठीक है, इंटू 3 वर्ष अब बटा में 100, 1 0 1 0,
24 दूनी 48, देखिए 24 छः कितना होता है 144, यानी कि 1440 रुपया। अब हमें ब्याज नहीं बताना है, हमें मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन बराबर यानी कि अमाउंट बराबर कितना होता है मूलधन और प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 2400 और प्लस 1440 कितना हो जाएगा 24 और 14 38, यानी कि 3840 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप पर है कि देखिए रम्या ने सीमा को 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। ठीक है। 8 वर्ष में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 3400 कम है। ठीक है। अब देखिए रम्या द्वारा सीमा को उधार दी गई राशि कितनी है। देखिए यहाँ देखिए 3400 कम है, यानी कि अगर 8 वर्ष में प्राप्त ब्याज, देखिए इसको देखिए एकदम शॉर्ट में बनाते हैं, समझिएगा। देखिए इसको समझिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। ठीक है। 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है दी गई राशि से 34 कम है, यानी कि 8 के 32% जो है 32% 100% से कितना कम है। तो 100% से 68% है। तो 68% कम है, यानी कि कितना 68% का वैल्यू है हमारा दिया है 3400 रुपया। ठीक है। 100% पर मूलधन होता है ना, और यहाँ 8 के 32% आ गया हमारा ब्याज। तो जो ब्याज है कितना 68% कम है, लेकिन क्वेश्चन में दिया 68% का वैल्यू 3400। तो हमें राशि यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 3400 बटा 68 गुना 100। ठीक है। 17 से कटाइए 4 मार्क में, 17 से कटाइए 200 मार्क में, 4 से 25 मार्क में, 25 दूनी 50, यानी कि 5000 हमारा जो है मूलधन आ जाएगा। एकदम एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई 13,000 की धनराशि कितने समय में 13,780 हो जाएगी। अब देखिए कितना समय, हमें टाइम बताना है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है ब्याज गुने 100। यहाँ देखिए ब्याज कितना मिला 13,780, यानी कि 780 का ब्याज मिला है किस पर, यानी कि ब्याज गुना 100 और किस पर 13,000 धनराशि है हमारा, और गुना 4% का रेट है। यहाँ से टाइम निकाल दीजिए 1 2 3 1 2 3 13 78 3 यहाँ 2, यानी कि 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष यानी कि 1 वर्ष 6 माह। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही अब देखिए अब जाइएगा और एमटीएस में इस साल जितना भी एसआई के उसमें सवाल है सारे सवाल को लगाइएगा। आपसे सारे सवाल लगेंगे क्योंकि इसी टाइप पर सारे क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हैं, इसी टाइप पर सारे क्वेश्चन है। तो वो सारे एक बार क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो उसे कमेंट कीजिएगा शिफ्ट और क्वेश्चन नंबर लिखकर। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।